मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं टॉपलेस और उसके बॉयफ्रेंड को, जिससे मिलने आया होता है एक लड़का। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि HEC का मेंबर होता है। इस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और चुपचाप जब वह कमरे में आता है तो उसे एक स्टूडेंट समझा जाता है। विक्टर और टॉपलेस इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि वह लड़का क्या करने आया है और वो लोग अपनी पार्टी में उसे इनवाइट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वह लड़का हंसता हुआ उनके पास आता है और इन्हें पार्टी में एंजॉय हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वह अपने साथ कुछ बियर की बोतल लाया होता है और उस बियर की बोतल को विक्टर को दे देता है। तभी टॉपलेस एंड विक्टर दोनों ही उस बियर की बोतल पीते हैं और जब टॉपलेस नहाने जाती है तो वह बेहोश हो जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि विक्टर बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाता है और वह टॉपलेस को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वही बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं और वो गार्ड्स उन दोनों आदमी को एक कार में रख कर ले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के हाथ में उसी डॉग सिंबल का निशान होता है जैसा कि EHC के मेंबर्स के होता है। फिर हमें दिखाते हैं कुछ दिन बाद कार्टर आया होता है स्कॉट से मिलने और फिर हमें दिखाते हैं कि स्कॉट एंड कार्टर दोनों एक कार में बैठकर एक नाइट पार्टी के लिए जाते हैं और जब वो लोग पार्टी में जाते हैं तो हमें दिखाते हैं कि वह पार्टी बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है और वहाँ पर उसे एक बार वुमेन मिलती है। और फिर हमें इधर दिखाया जाता है कि टॉपलेस एंड विक्टर को दोनों को एक जेल में बंद कर रखा है और टॉपलेस को कुछ आदमी आकर वहां से ले जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं पार्टी में जहां कार्टर से मिलने आए होते हैं जस्टिन, माइक। वो चारों बहुत ही ज़्यादा पार्टी में एंजॉय करते हैं और तभी वहाँ पर जो बार वुमेन होती है वो उसे आकर एक कार्ड देती है और इस कार्ड पर एक दूसरी पार्टी का इनविटेशन होता है, क्योंकि वह पार्टी बहुत ही ज़्यादा शानदार पार्टी होती है। इस वजह से वो चारों लोग एक टैक्सी में बैठकर उस पार्टी के लिए निकल जाते हैं और जब वो लोग उस पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर दरवाजे पर उन्हें एक गार्ड मिलता है और वह गार्ड उन चारों को अंदर ले लेता है। तभी जब वो तीनों जा रहे होते हैं तभी हमें दिखाते हैं कि स्कॉट का फ़ोन आ जाता है और जब स्कॉट अपने कॉल पे बिजी होता है तभी हमें दिखाते हैं कि अचानक से किसी ने स्कॉट को पकड़ लिया है और जब उसका फेस खोला जाता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक लड़की होती है और इसके मुंह में बहुत सारी बियर भर दी जाती है जिससे कि वह नशे में हो जाता है। और फिर वहाँ पार्टी स्टार्ट हो जाती है और बहुत से लोग एंजॉय करते हुए एंड डांस करते हुए उसे दिखते हैं। तब वह खुश हो जाता है और उसका सारा डर निकल जाता है। फिर हमें दिखाता है कि पार्टी में जस्टिन के साथ एक लड़की मिलने आई होती है, लेकिन जब वह उसको अपाहिज देखती है तो वहाँ से वह लौट जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर एक दूसरी लड़की आती है कैटी नाम की, जो कि उसे एक कार्ड देती है और इनवाइट करती है। फिर हमें दिखाता है कि कैटी एंड माइक दोनों ही अपने साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर स्क्वाड भी एक लड़की के साथ होता है, लेकिन तभी स्क्वाड की तबीयत खराब हो जाती है और वह उल्टी करने के लिए हॉस्टल से बाहर आता है। फिर जब वह उल्टी कर रहा होता है फिर हमें दिखाते हैं कि उसे टैक्सी ड्राइवर ने किडनैप कर लिया है, लेकिन वह उसे किडनैप नहीं करता है बल्कि वह उसे बचा रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि सभी दोस्त सुबह हो जाती है और तीनों एक साथ बैठकर माइक का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि माइक को भी कुछ लोगों ने पकड़ लिया है जो कि HEC से थे। HEC का मतलब होता है हंटिंग क्लब। उस क्लब में लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता है और उन्हें अलग अलग हथियार से मारकर वीडियो बनाई जाती है, जहां पर लाइव भी फुटेज कुछ व्यक्ति देख रहे होते हैं जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो लोग बोली लगाते हैं और उस बोली में बहुत से लोग मारा जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि माइक को एक रस्सी से बांध दिया जाता है और उसकी स्किन से उसके चेहरे की पूरी खाल उतार ली जाती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है और उसकी खाल उतार कर किलर सभी मेंबर को दिखा रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि स्कॉट, जस्टिन एंड कार्टर माइक को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो लोग माइक को ढूंढने के लिए कैटी के घर जाते हैं, लेकिन कैटी के वहाँ पर दोस्त होती है और वह सोचती है कि इन लोगों ने कैटी को कहीं पकड़ रखा है, इस वजह से वह उन पर गन पॉइंट कर लेती है। पर स्कॉट बताता है कि कैटी को हमने नहीं पकड़ा है और इधर हमें दिखाया जाता है कैटी को भी उस हंटिंग क्लब वालों ने पकड़ लिया है और कैटी को भी एक सुंदर सी ड्रेस पहनाकर रस्सी से बांधकर एक किलर के हवाले कर दिया जाता है। वह किलर कैटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरे कीड़े छोड़ देता है, जो कि कीड़े उसके मुंह के अंदर घुस जाते हैं और कैटी की भी डेथ हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं उसी क्लब मेंबर वाले इंसान को जो कि स्टार्टिंग में होता है। वह कैटी के फ़ोन से स्कॉट को फ़ोन करता है और स्कॉट से कहता है मैं सो रही हूँ। वह कैटी की दोस्त बन के फ़ोन करता है, इस वजह से स्कॉट को शक नहीं होता है और स्कॉट भी उस होटल में पहुँच जाता है जहाँ पर कैटी होती है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि स्कॉट को और उसके दोस्त को भी किसी ने पकड़ लिया है और फिर कुछ देर बाद जस्टिन को भी वहाँ से पकड़ लिया जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जस्टिन को एक रस्सी से बांध दिया जाता है और इसके साथ भी अब बहुत ही बुरा होने वाला था। तभी वहाँ पर एक मास्क पहने हुई लड़की आती है और वह लड़की तीर से जस्टिन को मार देती है। बहुत ज़्यादा तीर लगने की वजह से जस्टिन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि स्कॉट उसी
क्लब की जेल में बैठा होता है शांत होकर, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कैटर को, जो कि उस जेल से आसानी से छूट जाता है क्योंकि यह कोई स्कॉट का दोस्त नहीं बल्कि उसी हंटिंग क्लब का मेंबर होता है जो कि स्कॉट एंड उसके दोस्तों को मारना चाहता है। फिर हमें दिखाते हैं कि स्कॉट को और कैटर को एक ही पिंजरे में छोड़ दिया जाता है और बाहर से ऑडियंस देख रही होती है, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि स्कॉट का भी हाथ खोल दिया जाता है। फिर स्कॉट एंड कैटर के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि स्कॉट ने कैटर को मार दिया है। वह एक चाकू से भोंककर उसे मार देता है और फिर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी वहां के गार्ड्स उसका पीछा करने लगते हैं और फिर बहुत ज़्यादा पीछा करने की वजह से वह बहुत ज़्यादा थक जाता है और भाग भाग कर एक जगह जहाँ पर छुप जाता है। फिर वहाँ पर वह कॉल करता है पुलिस वालों को, लेकिन इधर हमें दिखाते हैं कि कार्टर भी जिंदा बच जाता है और उस क्लब के लीडर को आसानी से मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से स्कॉट भी उस क्लब से निकल कर आ रहा होता है। लेकिन हमें दिखाते हैं कि कैटर ने गाड़ी रोककर उस हॉस्टल का रास्ता बंद कर दिया होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि वह सही सलामत वहां पर निकल जाता है और पूरा हॉस्टल ब्लास्ट हो जाता है। हॉस्टल के ब्लास्ट होते ही वहां के सभी लोग मर जाते हैं और स्कॉट का क्या होता है यह हमें नहीं पता चलता है। लेकिन कैटर जब स्कॉट की वाइफ से मिलता है तो स्कॉट और उसकी वाइफ मिलकर कैटर को मार देते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।